अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष नेटवर्क थोड़ा वीक है। एक प्रश्न उत्तर देखे आप लोगों ने? कौन से नंबर से है ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बोलो प्रीति। 314 से होगा भाभी, शायद कल नहीं कराए। 314 ठीक है। हाँ 1 मिनट। हाँ 314 से व्रतादि का यथार्थ आचरण, इसको तीन 314 नंबर प्रश्न से देखना है ना, यही वाला है ना, व्रतादि का यथार्थ आचरण। व्रतादि का यथार्थ आचरण करने पर भी सर्व आचरण मिथ्या चारित्र क्यों है, शास्त्रों के प्रमाण भी बताइए। पेज नंबर है 242 नंबर पेज पे जवाब कौन बता रहे हैं?
बोलिए प्रमिला जी। सम्यक श्रद्धान ज्ञान बिना व्रतादि का यथार्थ आचरण करने पर भी सर्व चारित्र मिथ्या है। मोक्ष मार्ग में साधना तो था आत्मा को, पर सच्चा तत्व ज्ञान न होने से वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान नहीं हुआ। इसलिए ये विपरीत अभिप्राय से क्रिया में सावधान होता है और आत्मा के स्थान पर क्रिया को साधता है। इसलिए वो क्रिया सही होने पर भी वो आचरण मिथ्या नाम पाएगा। अब इसको शास्त्र के आधार से और दृढ़ करते हैं। मैं वो कलश का है ना हिंदी अनुवाद बोल देती हूँ। हाँ। पंचांगनी तपिया महाव्रत, कुछ भी करे तो सिद्धि नहीं। जाने बिना निज आत्मा जीवर, कहे सब व्यर्थ है। मोक्षमयी ज्ञान पद वह ज्ञान से ही प्राप्त हो। इस ज्ञान गुण के बिना मुक्ति को पा सकता नहीं। ये समय सार जी निर्जरा अधिकार का कलश 142 का हिंदी अनुवाद है। इसका अर्थ देखते हैं। जो जीव शास्त्र के अनुसार नहीं परंतु अपने अभिप्राय के अनुसार खूब कष्ट सहन करते हैं, पंचांगनी जैसे घोर तप कठोर तप करे, फिर भी वे मोक्ष से परान्मुख है। और दूसरा कोई जीव जिन आज्ञा मानकर लंबे काल तक महाव्रत और तप के भार को ढोता है, कलेश कर रहा है तो करो, परंतु ज्ञान स्वभाव जो कि संसार रूपी रोग से रहित पद जो अपने आप अनुभव में आए, ऐसा ज्ञान स्वभाव जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है, वह तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त होने में समर्थ नहीं है। अर्थात ज्ञान ही साक्षात मोक्ष और उसका साधन आत्मज्ञान है। इसलिए ज्ञान बिना व्रतादि सब क्रिया कांड है। क्रिया कांड से नाम मिले ये आत्मा विराम, ज्ञान कला से सहज सुलभ आत्म राम। इसी बात को नेमिचंद सिद्धांति देव द्रव्य संग्रह में कहते हैं। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारण अपना सठम, नाणीस जम जिणुतम तम परमम सम्मचारितम। अर्थात सम्यक ज्ञान होने के बाद संसार से छूटने के लिए मन वचन और काय की शुभ और अशुभ प्रवृत्ति का शुद्धोपयोग पूर्वक रुकना सम्यक चारित्र है। 6 ढालम में और बोलूं आगमा? नहीं वो तो ठीक है। ये यहाँ जो दिए थे ना समय सार का, ये आपने दिया फिर 85 काय में, प्रवचन सार में। हाँ, वो प्रवचन यही सार भी में भी है। इसमें आगमार्थ ये बताने हैं कि बाहर में क्रिया करने पर भी और उससे कोई सिद्धि नहीं हो रही है। तो छेडाला का ठीक है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म चरे जे, वो बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो दिया है कि प्रवचन सार में उसको आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को अकार्यकारी कहा है। 85 गाय में भी इसका जो कथन किया है, वहाँ इससे कोई सिद्धि नहीं है, ऐसा वहां पर बताया है। मोक्ष मार्ग में उसका निषेध किया है। वो रेफरेंस इसमें देने, मतलब रेफरेंस खूब सारे हो सकते हैं, लेकिन हम केवल शास्त्रों के नाम बता दें। मतलब पूरा हमको बताने में फिर बहुत बढ़ जाता है ना। कि समय सार में यहाँ पर, प्रवचन सार में यहाँ पर, 85 गाय में यहाँ पर, छेडाला में यहाँ पर, ऐसा इस चीज का निषेध किया है कि ये कोई कार्यकारी नहीं। बाकी बढ़िया आपने जो बताया वो अच्छा। प्रवचन सार जी गाथा 86 में भी इसको बोला है कि ज्ञान से ही सिद्धि है। समय सार जी में 17-18वीं गाथा में इसका पूरा दिया बाल गोपाल वाला वो है। इस तरह से मतलब दोनों ही कष्ट सहन कर रहे हैं, दोनों एक ही है, दोनों को मोक्ष की सिद्धि नहीं है, चाहे वो शास्त्र समझ के करे या बिल्कुल। कैसे साधन द्वारा द्रव्यलिंगी मुनि अंतिम ग्रैव्यक तक जाते हैं?
द्रव्यलिंगी मुनि जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पालते हैं, महामंद कषाई हो, इस लोक परलोक के भोगादि की चाह ना हो, केवल धर्म बुद्धि से मोक्ष के अभिलाषी होकर साधन साधते हैं, तब इन साधनों द्वारा अंतिम ग्रैव्यक आदि अति उच्च पद प्राप्त करते हैं। बढ़िया। द्रव्यलिंगी के डैश तो अन्यथापना है नहीं, डैश अन्यथापना है, सो डैश को भासित होता है। आभंड। द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथापना नहीं है, सूक्ष्म अन्यथापना है, सो सम्यक दृष्टि को भाषित होता है। बढ़िया। नरकादि के दुख जानकर, स्वर्गादि में भी जन्म मरणादि के दुख जानकर संसार से उदास होने वाला सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि, और क्यों? संसार आदि के नरक आदि के दुख जानकर, स्वर्ग आदि में जन्म मरण के दुख, यही तो पूछा ना, दुख जानकर संसार से उदास हो और मोक्ष चाहते हैं, तो इन दुखों को तो दुखी सभी, क्योंकि नरक आदि के दुख है उनको तो सभी दुखी। पहला प्रश्न है कि ऐसा जानने वाला वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या वो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है। अब आगे क्यों है? क्योंकि ऐसे दुखों को तो सभी दुख जानते हैं, और यह इंद्र आदि विषय अनुराग से ही इंद्रजनित सुख भोगते हैं, उन्हें भी दुख जानकर भी निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं, तो ही सम्यक दृष्टि हो। तो सम्यक दृष्टि जानना मतलब। हाँ, ठीक है। यानी इस तरह से जो ये संसार नरक आदि के दुख, जन्म मरण के दुख मान के उससे उदासीन हो रहा है, तो इन दुखों को तो सभी दुख जानते हैं, लेकिन वो स्वर्ग में भी विषयानुराग जो है वो दुख है। वास्तव में विषयों के प्रति जो आसक्ति है, अनुराग है, मोह का परिणाम है, राग का परिणाम है, वो परिणाम दुख का है, और उससे छूटकर मोक्ष में किसी भी प्रकार के भाव नहीं है। इनसे रहित मोक्ष को जो चाहे, वास्तव में वो सच्चा श्रद्धान होता है। द्रव्यलिंगी किस प्रकार विचार कर परद्रव्यों का त्याग ग्रहण करता है, क्या वह उचित है? निशान की। द्रव्यलिंगी पर द्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं, और किसी पर द्रव्य को भला जानकर इष्ट रूप श्रद्धान करते हैं। सो पर द्रव्य में अनिष्ट रूप इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान, सो तो मिथ्या ही है। ऊपर पदार्थों को इष्ट और अनिष्ट जानकर उनका त्याग करते हैं, इस जानकर उनको ग्रहण करना चाहते हैं, अंगीकार करते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो उसका विचार है वो सत्यार्थ नहीं है, क्योंकि वही मान्यता तो मिथ्यात्व है। एक और ले लेते हैं, ये पेज पूरा हो जाएगा। क्या सम्यक दृष्टि भी परद्रव्य को बुरा जानकर उसका त्याग करते हैं? नहीं, सम्यक दृष्टि परद्रव्य को बुरा जानकर उसका त्याग नहीं करते, वे तो अपने राग भाव को बुरा जानते हैं, और जब इस राग भाव को छोड़ते हैं तो परद्रव्य का त्याग स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि परद्रव्य कभी बुरा भला नहीं होता है। इतने लेते हैं, फिर कल कर लेंगे। और अभी अपन रिवीजन करते हैं व्यवहाराभासी प्रकरण का। पेज नंबर है 213 नंबर पेज से। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं, बताएंगे आप लोग? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? बोलो प्रीति। हाँ, जो कि व्यवहार को ही
धर्म समझकर, उसको मोक्ष का मार्ग समझकर उसी को धर्म मानता है और उसी का मतलब निरूपण करता है, उसी में प्रवृत्ति करता है और निश्चय का उसको आभास नहीं है। व्यवहार को धर्म मानकर उसके आभास रूप करता है, इसलिए उसको व्यवहाराभासी कहा जाता है। यानी जो निश्चय को जानता ही नहीं, निश्चय को मानता ही नहीं और व्यवहार को ही जानता है और उसी को धर्म मानता है, व्यवहार को धर्म मानकर संतुष्ट होता है, वो कहलाता है व्यवहाराभासी। आभास किस चीज का है? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी। उसमें आभास किस चीज का है? कि मात्र निश्चय के सिद्धांत में धर्म का आभास, मोक्ष मार्ग का आभास, कि मात्र व्यवहार के सिद्धांत में मोक्ष का आभास, या दोनों का आभास, दोनों को ही, दोनों के मिश्रण रूप में उभयाभास की चर्चा भी अपन करेंगे। तो वो उसका आभास, ये आभास है, धर्म का आभास है, जहां सच्चा निश्चय तो है नहीं लेकिन निश्चय का आभास है, जहां सच्चा व्यवहार तो है नहीं लेकिन व्यवहार का आभास है, उसका नाम है व्यवहाराभासी। यानी कि जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार होने पर भी वो व्यवहाराभासी क्यों है? क्योंकि श्रद्धान और ज्ञान, ज्ञान और श्रद्धान वो उसका गलत है। देखिए पढ़ती हूँ मैं, पूरा अपन वैसे तो नहीं करेंगे, थोड़ा आज तो क्योंकि मैंने आपको कहा नहीं था ज्यादा, फिर कल से मैं थोड़ा आप लोग पढ़ के आइएगा, एक एक दो पेज, तो आप लोगों से पूछने के बहाने वैसे ही रिवीजन करेंगे। पूरा वैसा नहीं पढ़ेंगे अपन जैसे पढ़ा था पहले। अब व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाह्य साधनाधिक ही का श्रद्धानाधिक करते हैं, उनके सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, सो विशेष कहते हैं। इसके लिए अभय जी जो अपने पंडित जी हैं वो उदाहरण देते हैं, एक माल का और पैकिंग का। तो ये व्यवहार है वो पैकिंग है। अभी पैकिंग को ही माल समझ लेता है, खाली पैकिंग अच्छी दिखी, डब्बे को ही माल समझ लिया है। तो जब भी कोई वस्तु बाजार से हम लाते हैं तो उसमें डब्बा भी होता है, माल भी होता है, उसकी यानी पूरी पैकिंग सहित होता है। तो एक है वो बिना पैकिंग का ही माल चाहता है और एक है ये पैकिंग को ही माल समझ रहा है। तो दोनों ही ऐसा नहीं, समझ लीजिए केला है तो केला है, एक व्यक्ति है वो छिलके को ही केला मान रहा है और एक व्यक्ति है वो छिलके को केले का हिस्सा ही नहीं मान रहा है, तो वो छिलका ही हटा रहा है बिल्कुल ही। तो छिलका हटा रहा है तो वो केला खाने योग्य, बाजार से ही छिलका हटा के लाया जाए केला तो खाने योग्य रहेगा क्या? वो केला ही फेंकने योग्य हो जाएगा। तो ये दोनों जो आभासी हैं ये इस तरह के हैं। एक तो निश्चय को ही धर्म मानकर व्यवहार का सर्वथा निषेध कर रहा है। दूसरा है ये जो व्यवहाराभासी, ये व्यवहार को ही धर्म मानकर निश्चय का सर्वथा निषेध करता है। व्यवहाराभासी का मतलब क्या है? बाहरी क्रिया कांड करके निश्चय का सर्वथा निषेध करता है। यानी जो नए, इसलिए इनको नया भाषों में क्यों रखा? नए किसे कहते हैं? नए किसे कहते हैं? बोलिए प्रमिला जी। ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते, वो किस एंगल से बता रहे। ठीक है, पर अभी मुझे दूसरी डेफिनेशन चाहिए। बोलिए निशांति। श्रुत ज्ञान के, सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश को नहीं। परिभाषा आपकी ठीक है लेकिन मुझे अभी ये नहीं चाहिए। बोलिए अनीता आंटी। जो कथन को मतलब भेद करके जो कथन किया जाता है उसे नए कहते हैं। भेद करके कथन किया जाता है वो नए नहीं। तत्वार्थ सूत्र के आधार में बताइए। तत्वार्थ सूत्र में 5वें अध्याय में नयों का स्वरूप, नए के लिए कुछ कहा गया है। यद्यपि नए शब्दवान नहीं है लेकिन वो नए के संदर्भ में है। या कोई अपने वही परिभाषा किसी को आपको ध्यान आ रही? नहीं? बोलिए निशांति। अनम्यूट करिए। मुख्य गौण करके कथन। हाँ, मुख्य अर्पित अनर्पित सिद्धि। नए किसे कहते हैं? कि वो अनंत धर्मात्मक वस्तु में से किसी एक को मुख्य करता है
और अन्य वस्तुओं को, अन्य धर्मों को गौण करता है। जो नए चक्र है ना अपने दादा वाले, उसमें उन्होंने शुरू में पहले ही चैप्टर में नयों के संदर्भ में 10 बिंदु 10 पॉइंट्स दिए हैं। तो उसमें एक पॉइंट ये भी है कि नए की प्रवृत्ति किसी यानी नए एक विषय को मुख्य करता है, एक धर्म को मुख्य करता है, और अन्य सब धर्म उसमें गौण होते हैं। ये मुख्य गौण करके जो जाने, जो बताए, जो कहे, या तो कहता है या जानता है, क्योंकि नए या तो ज्ञानात्मक होते हैं या वचनात्मक होते हैं। तो जो मुख्य गौण करके कथन करता है अथवा मुख्य गौण करके जानता है, उसका नाम है नय। अब ये क्या करता है कि जिनागम में कहीं निश्चय नय की मुख्यता लिए हुए कथन है, कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए हुए कथन है। अगर निश्चय नय की मुख्यता लिए हुए कथन है तो ये उस निश्चय नय को मुख्य नहीं करता, व्यवहार नय का सर्वथा निषेध कर देता है। निश्चय नय मुख्य होता तो व्यवहार नय गौण होता। अब इसके लिए दूसरा तो है ही नहीं, तो बस एक ही है, इसलिए ये आभासी है। इसी तरह से व्यवहाराभासी क्या करता है कि ये व्यवहार नय को मुख्य करके निश्चय नय को गौण नहीं करता है, ये बस केवल व्यवहार नय को ही जानता है, निश्चय नय का सर्वथा निषेध करता है। तो दोनों नयों का निरूपण जिनागम में किया गया है, दोनों नयों की यथा योग्य अपनी अपनी उपयोगिता है। लेकिन कब किस प्रकरण में, जैसे अभी आप लोगों ने परिभाषाएं बताई, तो परिभाषाएं गलत नहीं थी, हमने निषेध नहीं किया कि गलत है, लेकिन अभी ये मुख्य नहीं थी। ज्ञाता का अभिप्राय की वक्ता का अभिप्राय भी, वो अर्थ हमको नहीं चाहिए था, अभी मुख्य गौण करने वाला अर्थ चाहिए था। तो ऐसा नहीं है ऐसा कि आपकी गलत है परिभाषा, वो है, लेकिन अभी ये यहाँ पर मुख्य नहीं। इसलिए ज्ञाता का अभिप्राय जो उन कथनों को मुख्य गौण करके जानता है उसका नाम नय है, और ये मुख्य गौण नहीं करता है, इसलिए ये आभासी है, इसलिए इसको आभास के अंतर्गत रखा। तो जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश दिया है उसे मानकर उसका तो श्रद्धान करता है, और बाकी निश्चय का कथन का निषेध ही, निश्चय का कथन ही नहीं है, निश्चय का सर्वथा निषेध कर देता है, इसका नाम व्यवहाराभासी है। अभी किस प्रकार से ये मिथ्यात्व इसके होता है उसकी प्रवृत्तियां बता रहे हैं। यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्यबंध होता है, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं, परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। यानी कि व्यवहार प्रवृत्ति से पुण्यबंध होता है, इसलिए पाप की अपेक्षा से उसका निषेध नहीं है। जिनवाणी में आप कहोगे जिनवाणी में पुण्य का कथन, शुभ का कथन क्यों किया है, वो धूप छाव वाला उदाहरण क्यों दिया है, जिनवाणी में भी तो दिया है कि वो निषेध नहीं किया है, क्योंकि पाप की अपेक्षा से वो ठीक है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसी में संतुष्ट होकर वहीं अटका रहे, उसी में रुक जाए, तो उन जीवों को मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उसका भी निषेध किया जाता है। यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़कर अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा होगा। यानी यहाँ पर पहले बता रहे हैं कि यहाँ व्यवहाराभासी के प्रकरण में शुभ प्रवृत्ति का भी निषेध किया जाएगा, क्योंकि ये शुभ को ही धर्म माने जा रहा है, धर्म माने जा रहा है। यानी किस चीज की अधिकता हो गई है इसके जीवन में कि निश्चय को जान नहीं रहा है, केवल बाहरी क्रिया शुभ शुभ, क्योंकि शुभ को भी धर्म कहा है व्यवहार से जिनवाणी में, उसमें लग गया है। तो यहाँ शुभ प्रवृत्ति का निषेध करेंगे, लेकिन शुभ प्रवृत्ति का निषेध सुनकर तुम उसको सर्वथा छोड़ के अशुभ में प्रवृत्ति करोगे, अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तब तुम्हारा बुरा होगा। जैसे निश्चयाभासी के प्रकरण में जो कहा ना, निश्चयाभासी व्रत ये उसकी पढ़ी थी ना, स्वच्छंद प्रवृत्तियां, व्रत उपवास आदि को प्रतिज्ञा लेने को बंधन में पढ़ना मानता है, तपस्या को वृथा क्लेश मानता है, क्योंकि जिनवाणी में कहा है इससे धर्म के शुभ भाव में धर्म नहीं है, तो वो ऐसा करता है। वो यदि सर्वथा छोड़ देगा, अशुभ में प्रवृत्ति करेगा तो बुरा होगा। जैसे कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर कुपथ्य करेगा तो वह मरेगा, उसमें वैद्य का कुछ दोष नहीं है। उसी प्रकार कोई संसारी
पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर धर्म साधन छोड़ विषय कषाय रूप प्रवर्तन करेगा तो वही नरक आदि में दुख पाएगा। उपदेश दाता का तो दोष है नहीं, उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धान आदि छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का जानना। यानी उपदेश जब भी दिया जाएगा वो मुख्य गौण करके ही दिया जाएगा, अपेक्षाकृत ही दिया जाएगा। जिस व्यक्ति में जिस चीज की कमी देखी जा रही है या कोई काम एक्सेस में हो रहा है, ओवर कोई काम हो रहा है, तो उसका निषेध करेंगे। जिसकी कमी देखी जा रही है उसका उसको उपदेश देंगे कि ये काम करो। लेकिन वो किसी पर्टिकुलर काम का निषेध सुन के सर्वथा ही उसको छोड़ दे और उल्टा करे, जिसके लिए मैंने पहले भी दिया था वो उदाहरण कि कोई नीम की निमोली खाता हो तो उसको कहे तो निमोली क्यों खाता है, गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आता है ये कि नीम की निमोली खाता था, उसको मना किया निमोली क्यों खाता है, तो क्या कहता है वो, तो निमोली नहीं खाऊं तो क्या जहर खाऊं। अरे निमोली खाने का मना क्यों कर रहे हैं, निमोली खाने का मना इसलिए नहीं कर रहे निमोली खाना छोड़ के तुम जहर खाओ। अच्छी अच्छी मिठाइयां घर में रखी हैं, मीठी मीठी मिश्रियां रखी हैं, वो क्यों नहीं खाता है। ऐसे ही शुभ का निषेध किया कि शुभ क्रिया में धर्म नहीं है, खाली क्रियाकलापों में धर्म नहीं है, तो ये छोड़ के ठीक है इसमें धर्म तो है नहीं, तो विषय कषाय में लग गया, इसके लिए नहीं कहा था। उससे आगे शुद्ध में पहुंचता उसके लिए कहा था। तो यहाँ व्यवहाराभासी के प्रकरण में क्योंकि वो शुभ क्रियाओं में धर्म मान रहा है, उसका निषेध करेंगे, किया है, उसका निषेध सुनकर व्यवहार की क्रियाओं का निषेध करते हैं तो वो अच्छा, तो फिर ये करें तो व्यवहार की क्रियाओं का सर्वथा उड़ा देता है और खाली आत्मा को समझना है तो वो निश्चयाभासी हो जाता है। निश्चयाभासी की इस प्रवृत्तियों का निषेध करते हैं तो वो निश्चय को सर्वथा उड़ा देता है, वो क्रियाकलापों में ही लग जाता है। ऐसा तो ऐसा नहीं, दोनों का बैलेंस जीवन में होना चाहिए। वो बैलेंस के चक्कर में क्या गड़बड़ करता है वो आगे उभयाभासी के प्रकरण में आने वाली है। अभी तो ये दोनों ही यहाँ पर अपने चल रहे हैं। देखिए तो ये 4 प्रकार के व्यवहाराभासी यहाँ पर कहे हैं। सबसे पहला है कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। ये तो सरल है, इसकी अपन रीडिंग कर लेते ताकि विषय ख्याल में आ जाए। फिर कल मैं आपसे, अब मैं प्रश्न लिखित में नहीं दूंगी, पहले के जो दिए हुए हैं वो तो है ही, या तो उनमें से देख के कुछ पूछ लेंगे, नहीं तो मैं अपने हिसाब से आप लोगों से ये प्रकरण और आज जितना हो जाएगा उसके आगे का एक आध पेज और आप लोग देख के आइएगा, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे तभी काम चलेगा। कितनी तारीख को रखना है एग्जाम? आज हो गई 1। तत्वार सूत्र का भी होगा लेकिन अभी तो वो पूरा हो जाएगा 1-2 दिन में विषय। कब रखें, 10 तारीख को, 8 तारीख को, या फिर लेट रखना है तो अपन उभयाभासी चालू कर लें। सब कोई हाँ कुछ भी नहीं कर रहे नहीं लेट रखना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, उभयाभासी चालू कर लेंगे अपन। पहले एग्जाम रखना आप लोगों को फिर विषय वो तो ये तो कोई पढ़ेगा नहीं, जितना ज्यादा टाइम अपन लेंगे, पढ़ना तो है नहीं किसी को, आगे बढ़ 10 जाएंगे। तक एग्जाम रखना। और वो 10 दिन तो मुझे नहीं लगता मैं इसको 10 दिन तक चलाऊंगी यही परीक्षा ले लो आप। तो परीक्षा अभी आज 1 तारीख हुई है, एक संडे आ जाएगा बीच में, समझ लो 8 दिन। बोलिए भारती आंटी, चल तो जाएगा। आज क्लास के 6:45 पे शुरू हो गई। हाँ बस वो कल के लिए किया था मैंने टाइम हाँ, के लिए। हाँ, मैं देखी 7:15 में तो बैठी हुई थी, वेट कर रही थी कि 7:15 पे स्टार्ट करूंगी। नहीं वो मैंने कल मतलब केवल 1 दिन का ही लिए कहा था, वो कल मुझे कहीं जाना था इसलिए। आज मिस हो गया। चले कोई बात नहीं, सॉरी आपको कल छूट गई क्लास आपकी। आठ तारीख को ले लीजिए एग्जाम। 8 तारीख को, हाँ 8 में रेडी है सब। वो तो जितना टाइम मिलेगा, पढ़ना तो आपको 5-7 दिन ही पड़ेगा ही, जैसे भी आप कुछ भी कर लें। 15 दिन बाद का रखेंगे तो भी लास्ट के 5 दिन ही पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे तो उतना ही। इसलिए अपन 8 तारीख रखते हैं, तब तक अपना रिवीजन हो ही जाएगा। और फिर लगेगा कि नहीं हो रहा है तो अपन 1-2 दिन खिसका लेंगे फिर उसको, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। 8 के हिसाब से अपन अपना करते हैं कोशिश।
लेट लेट ज्वाइन हो रहे हैं लोग 7:15 के हिसाब से। तो मुझे नहीं पता था ऐसी गलतफहमी। मैंने कल ऐसा आप लोगों को तो नहीं लगा ऐसा? मैंने कल के लिए कहा था केवल। मेरे को लगा आपने बोला है कि अब से 7:15 में होगा क्लास, ऐसे ही समझ में आया। मैंने केवल कल के लिए कहा था और मैसेज में भी केवल टुडे डाला था। चलिए छूट गई, अब तो क्या करें, जिनकी छूट गई। वापस मैसेज भी चेक किया कि एक बार चेक कर लेती हूँ। चलिए, मेरे को आया ही नहीं है विकल्प में, तो मैं मैसेज डाल दी थी कि आज भी 6:45 पे ही है, लेकिन मेरे को लगा ही नहीं ऐसा किसी को लगा होगा। चलिए, क्लास का टाइम तो 6:45 ही है, वो कल के लिए ही था खाली लेट का। हो सकता है फिर अभी क्या इन दिनों मुझे एक आध 2 दिन बाजार जाना पड़ेगा थोड़ा, तो जब होगा तब मैं, जिस दिन होगा ना लेट का, उस दिन मैं आप लोगों को कहूंगी, वरना टाइम फिर यही रहेगा। ठीक है ना? अभी तो 2-4 दिन में फिर हो सकता है कि मैं लेट का कहूँ, लेकिन जिस दिन कहूंगी बस उसी दिन लेट का होगा, बाकी टाइम फिर 6:45 का ही है। मैम ये अब कंफ्यूज नहीं हो आप लोग। ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, ये चारों पॉइंट्स आएंगे ना इसके अभी एग्जाम में? हाँ हाँ, ये कुल अपेक्षा और परीक्षा रहित, हाँ सांसारिक प्रयोजन, ये पूरे ये देखो, इसमें तीनों तो है सरल, इनमें तो कुछ खास है नहीं। कुल अपेक्षा, धर्मधारक, परीक्षा रहित, आज्ञानुसारी और ये सांसारिक प्रयोजनार्थ, ये तो विषय सरल ही है। थोड़ा जो बुद्धि लगाने वाला है वो धर्म बुद्धि से धर्मधारक वाला वही विषय है थोड़ा सा, जिसमें थोड़ा अपने को ध्यान से मतलब ध्यान से तो सारा ही पढ़ना है, लेकिन ज्यादा उपयोग लगाने वाली बात है वो उसमें है। मैं सोच रही थी अभी जो प्रश्न मंच है ना, उसमें वो 7वां अधिकार वाला का क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। हाँ, तो कर सकते हैं ना, वो अधिकार वाइज है, पहले उसको सॉल्व कर लीजिए आप। क्योंकि रिवीजन तो होगा ही तो उसी समय। हाँ। और उसमें ऐसा भी है उन लोगों की स्कीम, वो कुछ एवरी सैटरडे ऐसा करेंगे, मैं आप लोगों को मैसेज डाल दूंगी, बता दूंगी। कुछ कौन बनेगा करोड़पति के स्टाइल में वो मोक्षा प्रकाशक के ऐसे क्विज रखेंगे एवरी सैटरडे या ऐसा कुछ। तो आप लोग जो अगर पार्टिसिपेट करना चाहें, नहीं तो देखने के लिए भी, पार्टिसिपेट भी करें, मैं बता दूंगी जिस दिन अगर आएगा मैसेज, तो वो भी कर सकते हैं उसमें। देखिए, अभी ये कुल अपेक्षा, धर्मधारक, व्यवहाराभासी, वहां कोई जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है, जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्तते हैं। वहां जिस प्रकार अन्य मती अपने कुल धर्म में प्रवर्तते हैं, उसी प्रकार यह प्रवर्तते हैं। कुल अपेक्षा, जैसे जो जिस धर्म में उत्पन्न हो जाता है वो अपने उस धर्म को फॉलो करता है, उसको मानता है। तो ये जैन में उत्पन्न हो गया, इसलिए जैन धर्म फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मान रहे हैं। कोई जैन धर्म श्रेष्ठ है, या यहाँ मोक्ष का मार्ग है, या सच्चे सुख का उपाय है, या जैन धर्म है वो वस्तु स्वरूप है। जैन धर्म कोई, पहले इस तरह का चलता था गुरुदेव के वाक्यों में ही, जैन धर्म कोई पक्ष या संप्रदाय या कोई बाड़ा नहीं है, ये तो वस्तु का स्वरूप है। पूरा याद नहीं आ रहा, पहले मुझे याद भी था, गुरुदेव श्री के वाक्य उसमें आता था ये कोई पक्ष या संप्रदाय नहीं है जैन धर्म। ये जैन धर्म का मतलब क्या है, ये वस्तु का स्वरूप। जैन धर्म का मतलब क्या, बोलिए आंटी। कितने पेज पे रहे हैं? 214 रिवीजन कर रहे हैं व्यवहाराभासी का, तो पीछे आ गए वापस। जैन धर्म का मतलब क्या है कि वो वस्तु का स्वरूप, कि जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, इसका नाम है जैन धर्म। तो ये वस्तु का स्वरूप है, कोई द्रव्य किसी का करता नहीं है, जो होना है वो सब अपने हिसाब से निश्चित है, इसका नाम है जैन धर्म। कार्य कभी उपादान की योग्यता से होता है, कभी निमित्तों से कार्य नहीं होता है, इसका नाम है जैन धर्म। ये जैन धर्म है। तो जो वस्तु स्वरूप है उसका नाम जैन धर्म है। तो यहाँ कुल क्रम से जैन में उत्पन्न हो गए, अब जैन धर्म का जानते ही नहीं कि जैन क्या है, जैन किसे कहते हैं। एक ये अपने हुए हैं बैरिस्टर चंपक राय जी, पूरा समझ लीजिए 101 साल पहले हुए होंगे लगभग, मतलब इतना कुछ आगे पीछे होगा थोड़ा बहुत, इतना अभी के ही है। बैरिस्टर चंपक राय जी हुए,
बैरिस्टर थे अंग्रेजों के टाइम, मतलब उस समय के पुराने जमाने में 70-100 साल पहले। तो वो जैन थे, तो शायद इंग्लैंड में या कहीं थे वो। तो उनसे किसी ने पूछ लिया, जैन तो थे, बैरिस्टर थे, तो उन्होंने उनसे किसी ने पूछ लिया कि जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के बारे में आप बोलो, बताओ। तो वो 4 लाइन नहीं बोल पाए, थे तो जैन, कुछ नहीं आया उनको। तब उनको बड़ी मतलब ऐसा गिल्टी फील हुई अपने मन में कि मैं जैन हूँ और मुझे जैन धर्म के बारे में 2 शब्द भी बोलना नहीं आया। अन्य मतियों के सामने उन्होंने मेरे से पूछ लिया और कुछ नहीं उनको बोलना आया। फिर उन्होंने संकल्प किया कि मैं जैन धर्म के बारे में जानूंगा, समझूंगा। और उन्होंने फिर समझा, मतलब पूरा पढ़ा जैन धर्म को, और एक बुक लिखी है, द की ऑफ नॉलेज ऐसे करके, इंग्लिश में उन्होंने बुक लिखी। अच्छे फिर विद्वान हुए, बैरिस्टर चंपक राय जी। तो ऐसा, वो पहले कुल अपेक्षा धर्मधारक थे, कुल अपेक्षा जैन है, लेकिन 2 शब्द पूछे जैन तो बोल नहीं पाए, समझा नहीं जैन धर्म क्या है। ऐसा ही कुल अपेक्षा धर्मधारक। तो ये इसके तर्क दिए हैं कि कुल अपेक्षा धर्म क्यों नहीं होता है, उसके तर्क दिए हैं। अभी बताने की स्थिति में है कोई? कौन कौन से तर्क दिए थे? कल ही पूछूंगी मैं, अभी तो पढ़ लेते हैं अपन। बता रहे कोई? बोलिए प्रमिला जी, बोलिए। कुल से जैसे कोई नर्क जाता, पिता नर्क गया तो बेटा नर्क नहीं जाएगा। और कुल से हाँ बोलिए निशांति। हनुमान हाँ, जो जन्म से गरीब था लेकिन आगे गरीब रहना नहीं चाहता है। हाँ, पिताजी गरीब दरिद्र थे तो वो भी दरिद्र रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है, और कुल से कोई मोक्ष जाएगा तो मोक्ष नहीं जा सकता है, क्योंकि धर्म बुद्धि से ही धर्म साधेगा तो मोक्ष जाएगा। हाँ हाँ निशांति बोलिए। एक चोर का उदाहरण है ना, कि चोरी की सजा। यदि कुल अपेक्षा माने तो वो तो उसको माफ। चोर है, चोरी करता है, तो इसका तो कुल ही चोर है, इसलिए इसको सजा मत दो, कुल अपेक्षा से छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कुल अपेक्षा से कि चोर है, कुल चोर है तो भी उसको सजा तो मिलती ही है। तो कुल अपेक्षा से आप धर्म करोगे तो उससे धर्म नहीं माना जाएगा। और बिना तत्व समझे कुल अपेक्षा से जैन धर्म पालन करेगा तो कुल के लोग छोड़ देंगे जैन धर्म, तो ये भी जैन धर्म मानना छोड़ देगा। कुल के लोगों ने जैन धर्म छोड़ दिया तो बस देखिए हमारे कुल में जो चलता है वो चलता है। बढ़िया। और अनीता आंटी आप बता रहे हैं? अब अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। वैसे तो मैं चोर का ही बता रही थी, वो उन्होंने बोल दिया। लेकिन यह है कि ऐसे कुल अपेक्षा से होते से मुसलमान वगैरह फिर सभी फिर सभी धर्मात्मा हो जाएंगे, सभी मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे, सब मोक्ष मार्गी हो जाएंगे। कुल अपेक्षा धर्म होता है तो सब अपने कुल के हिसाब से धर्म करते हैं तो सब मोक्ष मार्गी हो गए। तो ये पॉइंट्स इसमें मुख्य रूप से तर्क दिए हैं। कुल अपेक्षा मंदिर जाता देखा देखी। हाँ, सब कुछ स्वाध्याय वगैरह सब कुल के अपेक्षा स्कूल के लोग कर रहे हैं इसलिए वो भी करता है, किंतु है तो अंदर तो मिथ्या प्रवृत्ति बैठी छोड़ देगा तो वो छोड़ देगा। हाँ बोलिए भारती आंटी। लेकिन साथ में ये भी कहा ना कि जो विवाह आदि के जो कुल संबंधी कार्य हैं उनको फॉलो करना चाहिए। वो तो सब है। अभी मैं तो प्रश्न ये मैं पूछ रही थी, प्रश्न ये था कि कुल अपेक्षा धर्म धारण कर क्यों, यानी उसको धर्मात्मा क्यों नहीं कहेंगे? यदि कुल अपेक्षा उसने धर्म धारण कर रखा है तो उसके विरोध में क्या तर्क दिए हैं पंडित जी ने? तो ये 4-5 पॉइंट मुख्य रूप से दिए कि मुसलमान आदि भी सारे धर्मात्मा हो जाएंगे, कुल क्रम से न्याय नहीं करते हैं कि जिसका कुल चोर है उसको कुल अपेक्षा छोड़ दें, कुल क्रम से दरिद्री नहीं रहता है, और कुल क्रम से ऐसा थोड़ी ना है मेरे पिताजी नरक गए हैं तो मैं भी नरक ही जाऊं, वो बेटा स्वर्ग चल जाता है, मोक्ष चला जाता है। ये भी कुल क्रम से नहीं होता है। और अगर कुल क्रम से ही मानेंगे तो कुल वाले छोड़ देंगे तो भी तू भी छोड़ देगा। धर्म का वास्तविक स्वरूप समझ के किया होता तो कुल वाले कर रहे हैं कि छोड़ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता।
ये तर्क इसके विरोध में दिए हैं। कुल अपेक्षा से धर्म नहीं होता, इसके समर्थन में कहें, या कुल अपेक्षा धर्म धारण करना ठीक नहीं है, इसके इस बात के लिए उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। तो ये पॉइंट्स इस पूरे प्रकरण में दिए हैं। फिर वो बाद में लास्ट में कहा कि जो और कार्य लौकिक कार्य हैं वो कुल अपेक्षा करो। भाई कुल अपेक्षा धर्म की बात चल रही है, हम सारे काम करने को मना नहीं कर रहे। बाकी जो लोक में जो काम चलता है, सब जगह अलग अलग थोड़ी थोड़ी सी क्षेत्र बदलते हैं, सबके रीति रिवाज अलग अलग टाइप के होते हैं, शादी विवाह के, जन्म के, मरण के, परण के, सबके जो क्या बोलते हैं नेकचार जो भी करते हैं, सबके अलग अलग टाइप के होते हैं। एक एक चीज में फर्क होता है कि भात भरने में किस तरह से क्या क्या क्रियाएं होंगी, तो वो सबकी अलग अलग होंगी। ये विधायक बोलते हैं हमारे यहाँ देवदर्शन के लिए जाते हैं शादी से पहले, तो वो अलग, तो उसमें कुल क्रम फॉलो करना, बच्चे का जन्म हुआ है तो क्या क्या किस तरह से क्या होता है, वो कुल क्रम से करना। लेकिन जहाँ धर्म का मामला हो तो वहां उसको समझकर, उसमें बुद्धि लगाकर कि क्या सही है क्या गलत है, उस तरह भले सही धर्म है लेकिन फिर भी सही को सही समझकर, सही को सही समझकर करेंगे तो फिर वो उसमें ऐसा नहीं हुआ कोई दूसरे ने कह दिया इसमें क्या धरा है, उसने उसकी हीनता दिखा दी, दूसरे धर्म को श्रेष्ठ बता दिया, तो वो सोचेगा हाँ ये सही है ये अच्छा है। ऐसा ही तो होता है। जो लोग कुल अपेक्षा जैनी हैं और जैन धर्म का स्वरूप नहीं समझा, जैन धर्म किसे कहते हैं उसका अर्थ नहीं समझा, जैन धर्म के क्या मतलब क्या कहने चाहिए सिद्धांत हैं, क्या मान्यताएं हैं, क्या तत्व व्यवस्था है, क्या द्रव्य व्यवस्था है, वो नहीं समझते हैं, तो वो दूसरों की अच्छी लगती है उनको। क्योंकि आजकल साधन बहुत हो गए ना, टीवी में पूरे चैनल इस तरह के आते हैं, मोबाइल में इस तरह की चीजें आती हैं, और वो भी ऐसी मंद कषाय पूर्वक और घर गृहस्थी में शांति कैसी रहे इस तरह की बातें बताते हैं। तो ऐसा लगता है ये भी तो वही बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, उधर चले जाते हैं। चले गए बहुत जैन होकर भी, इसलिए वो सब उधर चले गए, इधर अपने आए नहीं अपने मंदिर और उसको फॉलो करने लग गए। क्यों? क्योंकि वो कुल अपेक्षा से बस जैन थे और अपने धर्म की श्रेष्ठता जानी नहीं, धर्म का स्वरूप समझा नहीं, तो भटक जाते हैं इसीलिए। बोलिए भारती आंटी। एक बार गोधा जी ने अपने प्रवचन में बोला था, शायद वो पहले 20 पंथी था उनका परिवार, तो बोले कि मैं फिर 13 पंथी में आया। फिर जैसे गुरुदेव हैं, आज गुरुदेव को तो कुल अपेक्षा से जैन ही कहेंगे, श्वेतांबर जैन को भी हम लोग जैन ही कहेंगे ना, नहीं? टोडामल जी साहब ने क्या किस में रखा उनको? नहीं, पर जैसे गुरुदेव ने जो किया, जैसे उन्होंने धर्म को पहचाना ना, तो फिर उसको हाँ, क्या तो धर्म कहेंगे? को इसीलिए तो वो कुल अपेक्षा, उन्होंने सच्चा जैन धर्म कहाँ था? सच्चा जैन नहीं, धर्म होता तो वो छोड़ते कहाँ? वही तो मैं कह रही हूँ, उन्होंने उसको छोड़ के नया अपनाया, वो मैं कह रही हूँ। हाँ, हाँ। तो वो कुल अपेक्षा कहलाएगा क्या? वो पूछ रही हूँ। छोड़ा वो या ग्रहण किया वो, ये क्या पूछ नहीं, रहे हैं? जब अपन कुल अपेक्षा बोलते हैं ना कि मतलब कुल अपेक्षा में जो कुल से हमारा चला आ रहा है उस परंपरा को छोड़ के, मतलब हाँ, तो धर्म उस को परंपरा समझ को छोड़ा ना उन्होंने, कुल से चला आया उसको छोड़ के, और ये जो सच्चा धर्म था उसको ग्रहण किया, कुल अपेक्षा धर्म नहीं धारण किया उन्होंने। नहीं, पर वो जैन ही कहलाएंगे ना कुल से, वो मैं पूछ रही हूँ। अब कह दीजिए बाहर से उनको जैन। बोलिए पूर्णिमा आंटी। कि जैन तो कहलाएंगे क्योंकि उन्हें तत्व निर्णय पूर्वक जैन धर्म अपनाया, तो सही जैन कहलाए, कुल अपेक्षा नहीं कहलाएंगे, कुल तो उनका अलग ही था ना। ये क्या, मैं इनका प्रश्न नहीं समझ पा रही हूँ, पहले वाले कुल के लिए जैन पूछ रहे हैं कि अभी वाले के लिए जैन? वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, जो भी हो ठीक है, कोई बात नहीं है, अपन पढ़ते हैं आगे। वहां कोई जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है, जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्तते हैं। 214 पेज पे पढ़ रही हूँ मैं, 214 पेज पे। वहां जिस प्रकार अन्य मती अपने कुल धर्म में प्रवर्तते हैं उसी प्रकार यह प्रवर्तते हैं। यदि कुल क्रम ही से धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाएं। जैन धर्म की विशेषता क्या रही कि कुल क्रम से ही धर्म हो तो फिर सब जो जिस कुल में हुआ है सभी धर्मात्मा है।
हर आदमी अपने धर्म का कुछ ना कुछ करता ही है, जो भी कुछ हो, वो धर्म के नाम पे बलि भी, बकरा भी करे तो भी वो धर्म है, धर्मात्मा हो जाएंगे सब। वही कहा है, अर्थ पढ़ते हैं। लोक में यह राजनीति है कि कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता। जिसका कुल चोर हो उसे चोरी करते पकड़ लें तो उसका कुल क्रम जानकर छोड़ते नहीं है, दंड ही देते हैं। तो त्रिलोक प्रभु जिनेंद्र देव के धर्म के अधिकार में क्या कुल क्रमानुसार न्याय संभव है? भी कुल के अनुसार न्याय नहीं होता, तो कुल के अनुसार जब न्याय नहीं होता तो धर्म को आप कुल के अनुसार कैसे मान रहे हो? नहीं होगा। इतना तो ये जो रागी जीव होते हैं ना, रागी जीव अगर किसी को, यानी कोई लड़का है कि लड़की है और उनको आपस में प्रेम हो जाए, वो कुल क्रम को नहीं मानते, वो अपनी कुल परंपरा को सोचते हैं हमारी कुल में ये परंपरा है, वो नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ वीतरागता के मार्ग में, धर्म के मार्ग में बस खाली कुल की परिपाटी को बिना सोचे समझे उसी को मानते रहना, वो वास्तव में सच्चा धर्म नहीं होता है। तथा यदि पिता दरिद्री हो और आप धनवान हो तो वहां तो कुल क्रम का विचार करके आप दरिद्री रहता नहीं है कि हमारे तो कुल है, हमारे तो कुल में पीढ़ियों से दरिद्रता चली आई है, हमारे को धन हो गया तो वो दरिद्री रहे, झोपड़े में ही रहे, ऐसा होता है? ऐसा कोई नहीं कुल क्रम चलाता है। तो धर्म में कुल का क्या प्रयोजन है? तथा पिता नरक में जाए और पुत्र मोक्ष जाता है, वहां कुल क्रम कैसे रहा? यदि कुल पर दृष्टि हो तो पुत्र भी नरकगामी होना चाहिए। इसलिए धर्म में कुल क्रम का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। शास्त्रों का अर्थ विचार कर यदि काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवनादि रूप तथा विषय कषाय पोषणादि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो तो उसका त्याग करके जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है। ये बात जो आप पूछ रहे ना गुरुदेव के संबंध में, ये काल दोष से जिन धर्म में भी कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवनादि रूप प्रवृत्ति चला दी गई, नाम जैन है, नाम जैन है, लेकिन उसमें भी तो वो कुदेव आदि रूप यानी रागी द्वेषी बना दिया ना भगवान को। जो देव शास्त्र गुरु का जो स्वरूप है, देव के स्वरूप को विपरीत किया, गुरु के स्वरूप को विपरीत किया, परिग्रह सहित को गुरु माना, ये विपरीत परिपाटी यदि चला दी गई है तो उसका त्याग करके जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य। गुरुदेव के परिवर्तन में ये मतलब ये सातवां अधिकार ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ये ऐसे ऐसे एक तो श्वेतांबर मत निरूपण लिखा, समय सार तो रहा ही शुद्धात्मा का प्रतिपादक, लेकिन ये जो क्रांति आई जीवन में, ये तो अपन तो क्या है अपने घर में बैठ के, मतलब अपन तो अच्छे माहौल में बैठ के पढ़ रहे हैं तो अपने को ऐसा वो क्रांतिकारी अंदर से कुछ ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम जिसकी इसमें निषेध लिखा है वो काम हम कर रहे हों, वहां हम बैठे हों, तो फिर कितनी उथल पुथल अंदर होती होगी, कैसा होता होगा कि ये इसका निषेध कर लिख रहे हैं और ये मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यही काम कर रहा हूँ। कितना पुरुषार्थ उनको उन्होंने मतलब अंदर से उनका जगा होगा कि ये चीज गलत है, क्योंकि यहाँ साफ साफ ये लिखा है ना, ये लाइन, ये जो पैराग्राफ है ये 2.5 लाइन का, कि काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवनादि रूप तथा विषय कषाय पोषणादि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो तो उसका त्याग करके जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है। ऐसे गूंजते होंगे ये वाक्य उनके मन में जब तक उन्होंने परिवर्तन नहीं किया होगा, तब तक कि इसका त्याग करके जिन धर्म अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है। ये कहाँ हम बैठे हैं, इसका त्याग करना है। हमें भी लगता है, कोई कहे हाँ जी, हमें भी लगता है, क्योंकि अभी तक हम लोग भी खाली सुनते ही थे लोगों का, और लोग लगता था हमको कि हमें धर्म हो गया है, हमने इतने घंटे स्वाध्याय किया, मंदिर गए, ये पढ़ के हमें भी फील होता है। बिल्कुल होना, ये है ही, ये पढ़ के हमको अपने पे लगे, हम क्या है शास्त्र पढ़ के इधर उधर देखते हैं दूसरों को, हमें तो ये किस लिए है, ये अपनी भूल निकालने के लिए है। तो हमें खुद पे फील होना चाहिए, तभी हम सही लाइन पे जा रहे हैं, यानी हमारे पढ़ने की लाइन सही है। हमको खुद पे फील होना चाहिए कि हम क्यों अभी तक ऐसे
अटके हुए हैं, भटके हुए हैं। देखिए थोड़ा सा इसको पूरा कर लेते हैं पढ़ के। यहाँ कोई कहे कि परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है, कहे कि हम जो परंपरा चल रही है फिर हम नई लाइन लगाएं, वो तो ठीक नहीं है, जो चल रहा है उसको चलने दो। उससे कहते हैं यदि अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है। जो परंपरा अनादि निधन जैन धर्म का स्वरूप शास्त्रों में लिखा है, उसकी प्रवृत्ति मिटाकर पापी पुरुषों ने बीच में अन्यथा प्रवृत्ति चलाई हो तो उसे परंपरा मार्ग कैसे कहा जा सकता है? खुद ने कोई नया रास्ता निकाला हो तो आप कहो कि नई नई पद्धति चला रहे हो, लेकिन ये तो अनादि निधन ये मार्ग चला आ रहा था, इस मार्ग को बीच में से मोड़कर किसी ने और दूसरी तरफ धकेल दिया, तो उसको परंपरा कैसे कहेंगे? वो परंपरा नहीं, परंपरा तो वही है सच्ची जो अनादिकाल से चली आ रही है, जो वीतरागता की परंपरा है। वीतरागता का नाम जैन धर्म है, निराकुलता का नाम जैन धर्म है। जहाँ आकुलता है, जहाँ संक्लेश है, उसका नाम जैन धर्म नहीं है। तथा यदि कुल में जैसी जिनदेव की आज्ञा है उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति है तो अपने को भी वैसे ही प्रवर्तन करना योग्य है, परंतु उसे कुलाचार न जान धर्म जानकर उसके स्वरूप फलादि का निश्चय करके अंगीकार करना। यदि कुल में या अभी अपने जैसे लोग, यदि कुल में जिनदेव की आज्ञा है वैसी ही प्रवृत्ति है तो अपने भी वैसे ही प्रवर्तन करना योग्य। यदि अब जैसे हमारे अपने बच्चे हैं, अब अपने घर में सही चल रहा है जैसा जिन आज्ञा के अनुसार है तो वो वैसा ही प्रवर्तन करते हैं। तो अगर अब वो उस प्रवर्तन को भी जो सही मार्ग है, सही प्रवृत्तियां चल रही है हमारे घर में और वो बच्चे उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये मार्ग सही है ऐसा श्रद्धान करके नहीं फॉलो कर रहे, बस ये हमारे कुल की परंपरा है, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, तो वो भी कुल अपेक्षा ही है। फिर ये कह रहे हैं उसे कुलाचार न जानकर धर्म जानकर उसके स्वरूप फलादि का निश्चय करके अंगीकार करना। इसलिए बच्चों को, जैसे बच्चों को कहा आलू नहीं खाना चाहिए, रात्रि में नहीं भोजन करना चाहिए, तो हम क्या सिखाते हैं सीधा, क्योंकि क्यों नहीं खाते अपन आलू मम्मी? क्योंकि हम जैन हैं। तो यदि हमने ये सिखा दिया क्योंकि हम जैन हैं तो ये कुल अपेक्षा हो गया। बहुत छोटा है, अभी एक बार सिखाने के लिए बताया, लेकिन जैसे छोटा समझना नहीं चाहिए, बच्चे सब सीखते हैं। एक दिन का भी बच्चा होता है ना, ऐसा क्यों होता है? गुजरातियों के बच्चे गुजराती बोलना सीख जाते हैं, अंग्रेजों के बच्चे अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं, मराठियों के मराठी बोलना सीख जाते हैं। वो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, वो लैंग्वेज वो घर में सीख जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं? वो पहले दिन से सुनते हैं, जो पेरेंट्स बोलते रहते हैं ना। अपने यहाँ के बच्चे जो समझ लीजिए अमेरिका में रहते हैं, किसी के बेटे बहू, किसी की बेटी जवाई, उनके जो बच्चे हैं, अगर वो मम्मी पापा टोटली इंग्लिश में बात करते हैं ना वहां, तो वो बच्चे को हिंदी बिल्कुल नहीं आती, वो जो सुनता है वो बोलता है। तो वो बच्चे ने यहाँ पे जो जैसा सुना है, जैसा देखा, बस वो उस हिसाब से करता है, वो उसमें बुद्धि नहीं लगाता है। तो उसको हम ये सिखाएं कि हम आलू क्यों नहीं खाते, कि बेटा इसमें जीव मरते हैं, जीवों की हिंसा होती है, अपन ऐसे पाप नहीं करते, तो उसको ये सही लगेगा। अब क्योंकि हम जैन हैं इसलिए हम आलू नहीं खाते हैं, और कल को उसने धर्म बदल लिया कि अब मैं तो जैन नहीं रहा तो आलू खाने लग जाए, उसमें तर्क से, यानी जैन है तो ठीक है, लेकिन क्यों नहीं खाना, रात्रि भोजन क्यों नहीं करना? क्योंकि इसमें हिंसा का दोष है, हम अहिंसक होते हैं, हमें जीवों की हिंसा करके काम नहीं करना चाहिए। जो भी चीज बातें हैं वो उसको बताएं। इसलिए कह रहे हैं उसे कुलाचार न जानकर उसके स्वरूप फलादि का निश्चय करके अंगीकार करना। जो सच्चे भी धर्म को कुलाचार जानकर प्रवर्तिता है तो उसे धर्मात्मा नहीं कहते, क्योंकि सब कुल के उस आचरण को छोड़ दें तो आप भी छोड़ देगा। अभी बच्चे इसलिए कर रहे हैं कि हमारे घर में नहीं चलता है रात्रि भोजन, क्योंकि हम जैन हैं, जैन में नहीं खाते हैं, और कल को घर के बड़े ही चालू कर दें, निश्चयवासी हो जाए कि खाने पीने से कुछ नहीं होता है, तो ये भी चालू कर देगा। इसलिए उसको सत्यार्थ स्वरूप को समझकर फिर उसे अंगीकार करना। तथा वह जो आचरण करता है सो कुल के भय से करता है,
कुछ धर्म बुद्धि से नहीं करता, इसलिए वह धर्मात्मा नहीं है। धर्म बुद्धि से करे तो धर्मात्मा कहा जाए, तो धर्म बुद्धि ही नहीं है। देखो, एक समझ लीजिए कि एक तो हम स्वाध्याय करते हैं, हम पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं, ये हम कर रहे हैं धर्म बुद्धि से। और एक है कोई कहीं कॉलेज में अपॉइंट हो गए हैं, वो केवल धार्मिक बुद्धि नहीं कि हमारा जॉब है, हमें ये पढ़ाना है, जो पढ़ाने को मान लो संस्कृत वगैरह के होते हैं और उनको संस्कृत के इस तरह से पढ़ाने को दे दिए जाते हैं, तो वो धर्म बुद्धि से नहीं पढ़ाते, वो तो बस पढ़ाना है। तो वो धर्म बुद्धि से नहीं पढ़ाते हैं, तो उनको धर्मात्मा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, वो तो जैसे टीचर है वैसे है। यहाँ भी ये कर रहा है कुल बुद्धि से, तो उसको धर्मात्मा नहीं कहेंगे, वो कुल की अपेक्षा से करता है। इसलिए विवाहादि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, परंतु धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना, क्योंकि धर्म से कुल का संबंध है नहीं, कुल से धर्म का संबंध है नहीं। जो लौकिक कार्य है वो कुल से संबंधित है, वहां कुल क्रम का विचार करना, लेकिन धर्म में कुल का विचार नहीं करना। जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार प्रवर्तन करना योग्य है। जो सच्चा मार्ग है उसी प्रकार प्रवर्तन करना योग्य है। इस प्रकार से ये कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी की बात हुई। अब कल ये तो इसका हो ही गया है लगभग, परीक्षा रहित आज्ञा अनुसार है और यही हो पाएगा, इसमें इतना ही है। ये पढ़ के आना आप लोग कल, परीक्षा रहित आज्ञा अनुसार। और सांसारिक प्रयोजनार्थ का भी एक ही पेज है, देख लेना। तो ये अपन कोशिश कर लेंगे कल इनमें से ये हो जाए तो। बोलिए विनीता जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ आई मैं आपसे ये कह रही, बाई चांस ये विषय में बात चली, घर के बंदों में कोई भी हो, पति हो, बच्चे हो, कोई भी हो, उनकी उपादान की योग्यता मुख्य जानकर संतोष करना चाहिए जी। बच्चे नहीं समझते, पति नहीं समझते तो बिल्कुल, क्या करें क्या करें। अपन तो अपनी तरफ से कोशिश करे ही होंगे, बोले ही होंगे, करे ही होंगे, नहीं समझे तो क्या करें। कषाय करना आकुलित होना, जितना मोह है वास्तव में उतनी आकुलता यानी होता ही है कि ये भी समझें, ये भी जाने। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं शादी से पहले छोटे दादा हमारे बड़ौत गए थे, बड़ौत की बेटी हूँ। 72 में उन्होंने मेरी नींव डाली है और 74 में मैंने सरनाराम जी से समय सर पढ़ाए। पति को आज भी इतना नहीं है, वो ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाने की इच्छा करते हैं टाइम पास करने के लिए। बताओ, दोस्त से कह रहे कोई किसी को नहीं, यानी हम एक दूसरे का कुछ कर नहीं सकते, किसी के परिणामों को बदल नहीं सकते हैं, पर हमको जितना मोह है उतना हम आकुलित हो लेते हैं। अब क्या है कि उनकी होनहार ये है ना, उसी से समता आती है, इसमें लिखा है उन्होंने कि उनकी होनहार ही का विचार करके अपने को समता रखना योग्य। वास्तव में बहुत जगह ऐसा होता है कि अब पिताजी मोक्ष जा रहे हैं, बेटा नरक जा रहा है। ऐसा होता है कि पिताजी नरक जा रहे हैं, बेटा मोक्ष जा रहा है। अभी क्या करें, आदिनाथ भगवान के वो पोता नहीं माना भरत जी का बेटा वो नहीं माना, इसलिए मतलब कोई लोग बाग ऐसा आक्षेप तो लगाते, कोई बहुत बड़े पंडित जी हैं, मान लो किसी का नाम हो गया, बेचारे विद्वान है, अब उनके घर में कोई नहीं सुने, नहीं माने, इसमें वो क्या कर सकते हैं। तो लोग ऐसा आक्षेप कि देखो इनके घर में ऐसा ऐसा, कि सबकी परिणति अलग अलग है, सबकी परिणति अपनी अपनी नारी स्वतंत्र है, कोई क्या कर सकता है। यही सोच के नहीं, समय का भी खेल है जी। दोनों बच्चे लड़के हैं मेरे पास दो, उन्होंने बचपन में शिक्षिका क्लास 10 कराई और अब कहते हैं माँ को तो भगवान चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। चलिए बोलिए भारती आंटी। नहीं, मैं भी इसी टाइप की बात बोल रही थी कि जैसे मेरे ससुराल तो खैर अग्रवाल है, जैसे मेरे पीहर में भी कोई मेरे को सब बोलते हैं तू पागल हो गई, और ना ये तुम लोग को सिखाते हैं कि ना किसी को हाथ नहीं, मुनि महाराज को हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, ये सब तुम लोग को सिखाते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं सिखाते हैं, लेकिन नहीं, आप किसी को समझा नहीं सकते। जबकि मेरा पीहर तो पूरा जैन है, एकदम कट्टर जैन है, पर एकदम अब मेरे को इसमें कैसे श्रद्धान हुआ मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ कि मेरे को कैसे इसका रुचि हुआ, मुझे इतना सच्चा ये मार्ग लगा, कैसे हुआ मेरे को नहीं पता। बट बस वही बात है ना, किसी का हमको यहाँ क्या समझना है,
हमको ये समझना है, कोई किसी को समझा नहीं सकता, गुरु से ज्ञान नहीं होता। ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा भी नहीं सकता है, कोई किसी को बता नहीं सकता है। जब वो है अपने, देखो वो 4 लाइन बोल के पूरा करती हूँ, टाइम अपना हो गया। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। जिन वाणी भी किसे जगाती है, स्वयं जागरण हो तब भाती है। आदिश्वर समझाया, मारीची बौराया, क्यों माने किसकी कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। अब कौन किसकी माने, जब जिसकी योग्यता पकेगी ना, समझेंगे सब। जो इधर उधर जा रहे हैं ना विनीता आंटी, समझेंगे सब, सब भव्य हैं, सब मोक्ष जाएंगे, कोई जल्दी और कोई बाद में। हो सकता है वो अपने से पहले चले जाएं, हमको अभी रुचि दिख रही है, लेकिन हो सकता है हमारा, अभी तो डिपेंड करता है कौन कब जा रहा है। इसलिए जो गुरुदेव बोलते थे, भूलेला भगवान छे, सबको एंड में जाना वहीं पर है, फाइनल। यानी जो पिक्चर का एंड होना है ना, अपने भारत की, इंडिया की मूवीज होती हैं, वो ट्रेजेडी नहीं होती, सुखांत होती हैं। एंड में अच्छा मिला जुला के सब मिल गए, ऐसा करके एंड करते हैं। तो ये अपना है, ये भी एंड होने वाला है ना। एंड मतलब ये संसार अवस्था का अंत सबका आएगा। सब भव्य ही, अभव्य तो बहुत थोड़े से हैं, अपनों में अभव्य कोई नहीं है। जो अभी ऐसे दिख रहे हैं ना धर्म का विरोध करते हुए भी, वो भी अभव्य कोई नहीं है। हमारे सामने गौतम स्वामी का उदाहरण है, वो कहाँ थे ब्राह्मणों, मतलब उसके उनके बड़े नेता थे, और फिर कहाँ गंधर बन गए, उसी भाव में, उसी भाव में। इसलिए हम तो अपने में लगे, बाहर से समता आ जाए ये विचार करके, क्योंकि विकल्प तो आते हैं जो हमारे खास होते हैं, तो विकल्प आते हैं कि मान लें, सुन लें, समझ लें। विकल्प आएंगे, वो भी अपनी जगह आएंगे, नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन फिर यही विचार करके संक्लेश ना हो परिणामों में, वही उचित है। चलिए, क्लास 6:45 से शुरू कर दी क्या? आंटी 6:45 का ही टाइम है, वो कल के लिए 7:15 कहा था मैंने। मैं तो 7:15 तक ज्वाइन किया, मेरे को लगता है हाँ, वो 7:15 मैंने टाइम देख लिया हमेशा के लिए था, कर मैंने दिया। बोला भी, शायद आपने तब तक ऑडियो भी कनेक्ट नहीं किया था, तब मैंने बोल दी थी ये बात। तो कुछ लोग 3-4 लोग लेट ज्वाइन हुए। टाइम 6:45 का ही है। और पर अभी भी आप लोग, मैं वैसे दिन में बता दूंगी कभी लेट का होगा, एक आध बार फिर ऐसा हो सकता है कि कभी मैं 7:15 रखूं अभी शाम के टाइम, पर मैसेज देख लीजिएगा, वरना 6:45 का ही है टाइम। ठीक है। वो एक आध दिन फिर मुझे कहीं जाना पड़ेगा, बाजार, तो थोड़ा लेट हो जाते हैं फिर आने में, इसलिए। मेरा एक प्रश्न है, मैं आज करूंगी कल, फिर कल रख लें, अगर आप भूले नहीं, आपको ऐसा डर नहीं हो तो फिर कल कर लें। नहीं, द्रव्यलिंगी को लेके कल कर। ठीक है। जिनवाणी स्तुति आज तो अपन निमनाथ भगवान की बोलते हैं, कल आज मैं डालना भूल गई, कल से पार्श्वनाथ भगवान की बोलेंगे। डाला है, अभी डाला है वो, मतलब आज अब वही बोल लेते हैं। ठीक। आसन बिना आसन जमा, गिरनार पर घन श्याम तन, सद्बोध पाया आपने, जग को बताया नेमि जिन, स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, पर द्रव्य से है पृथक पर, हर द्रव्य अपने में मगन, हर द्रव्य अपने में मगन।